सत श्री अकाल और खुशामदीद, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कंपनी लॉ की एक और नई वीडियो में, जहां पर फाइनली काइंड ऑफ कंपनीज और टाइप ऑफ कंपनीज को अंडरस्टैंड करने के बाद, उनकी लर्निंग करने के बाद, इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन, प्रमोशन एंड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। आपका बिल्कुल नया यूनिट रहने वाला है। पहला यूनिट मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं, जिसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम काइंड ऑफ कंपनी और टाइप ऑफ कंपनीज को डिटेल में समझा था। अब टाइप ऑफ कंपनीज और काइंड ऑफ कंपनीज को समझने के बाद आपका सेकंड यूनिट आता है, जहां पे आज हम बात करेंगे किस तरीके से कंपनी की फॉर्मेशन, प्रमोशन एंड द इनकॉर्पोरेशन किया जाता है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेक श्योर करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट आप सभी तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। देखिए, इंपॉर्टेंट डिस्कशन है आज का। कंपनी को हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया, टाइप ऑफ कंपनीज को हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया। अब कंपनी को अंडरस्टैंड करने के बाद, टाइप ऑफ कंपनीज को अंडरस्टैंड करने के बाद, फाइनली आज हम समझेंगे कंपनी की फॉर्मेशन कैसे की जाती है, कितनी स्टेजेस में कंपनी की फॉर्मेशन होती है, उसके प्रमोशन का क्या मतलब होता है और उसके इनकॉर्पोरेशन का क्या मतलब होता है। इन शॉर्ट तमाम डिटेल पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब देखिए, सबसे पहली जो बात है, आप लोग ये समझिए, हमने एक डिटेल में डिस्कशन किया था। अगर मैं कंपनी की डेफिनेशन की बात करूं तो कंपनी की डेफिनेशन में आप लोगों ने पढ़ा था कि कंपनी इज ए आर्टिफिशियल और ए लीगल पर्सन। जहां पे मैंने बताया था कंपनी आपका एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, जिसमें पीपल या इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है, जो एग्रीगेट होते हैं किसी एक मोटिव को पूरा करने के लिए, किसी बिजनेस को सेटअप करते हैं। उसको क्या बोलते हो आप लोग? कंपनी बोलते हो। क्लियर है? तो कंपनी का मतलब क्या होता है? कंपनी अपने आप में एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है या लीगल पर्सन होती है। जब कोई भी लीगल चीज आ जाती है एग्जिस्टेंस में, तो उसको एक तरीके से लीगल, जो आपके कंपनी लॉ के प्रोविजंस है उसके हिसाब से फॉर्म किया जाता है। क्लियर है? तो आपकी जो कंपनी है, उस कंपनी की भी फॉर्मेशन की जाती है लीगली। आप लोग क्या कह देंगे? आपकी कंपनी की फॉर्मेशन की जाती है लीगली। तो यहां पे वही मुद्दा हमारा रहने वाला है। जब आपका कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो लॉ के अकॉर्डिंग आपकी कंपनी की फॉर्मेशन किस तरीके से की जाती है। देखिए, बहुत सिंपल सी आपको बात बता रहा हूं। कंपनी की फॉर्मेशन के लिए टोटल 4 स्टेजेस लगती है, यानी कि 4 स्टेजेस में आपकी कंपनी की फॉर्मेशन होती है। जहां पे पहली स्टेज होती है माय डियर फ्रेंड्स, आपका प्रमोशन। अब ये वो वाला प्रमोशन नहीं जिसका मतलब होता है प्रमोट करना, नहीं। प्रमोशन का अपना एक मीनिंग होता है, अभी हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। दूसरा होता है स्टेज आपका इनकॉर्पोरेशन। फिर तीसरे स्टेज में आप लोग जिसको बोलते हो सब्सक्रिप्शन फॉर द कैपिटल, और चौथा स्टेज आता है आपका कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी 4 स्टेजेस में होती है। बच्चों, आपको ये बात ध्यान में रखना है। पहला स्टेज है प्रमोशन का, दूसरा स्टेज है इनकॉर्पोरेशन का, तीसरा स्टेज है सब्सक्रिप्शन फॉर द कैपिटल, और चौथा स्टेज रहने वाला है कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। अब आप सभी के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर इन चारों स्टेजेस का क्या मतलब है, प्रमोशन का क्या मतलब? देखिए, प्रमोशन का अगर बेसिक डेफिनेशन की बात करते हो तो आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख पाए होंगे, जो आपका प्रमोशन शब्द है ना, वो रिप्रेजेंट करता है कि एग्रीगेट ऑफ द एक्टिविटीज डिजाइन टू ब्रिंग इनटू ए बिगिन एंड एंटरप्राइजेस टू ऑपरेट ए बिजनेस। किसी भी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो भी एक्टिविटी डिजाइन की जाती है, किसी भी एंटरप्राइजेस को चलाने के लिए जो भी एक्टिविटी डिजाइन की जाती है, वो क्या कहलाती है? प्रमोशन कहलाती है। लेकिन इससे भी आसान अगर मैं आपकी समस्या कर दूं, अगर आपको मैं एक बहुत बेसिक डेफिनेशन देना चाहूं प्रमोशन ऑफ द कंपनी के बारे में, तो आप लोग ये समझ लीजिएगा, कोई भी आपकी जब बिजनेस एंटरप्राइजेस एग्जिस्टेंस में आती है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात है, मैं क्या कह रहा हूं, कोई भी बिजनेस एंटरप्राइजेस जब एग्जिस्टेंस में आती है, तो यहां पे आपको क्या करना पड़ता है? प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। क्या कहते हो आप लोग? आप लोग कहते हो बेसिकली प्लानिंग, एंड सेकंड टर्म क्या है आपका? ऑर्गेनाइजिंग। अब ये क्या लफड़ा है? किसका प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग? प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फिनांस, यानी कि आप लोग क्या कहोगे? फिनांस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेस की फिनांस को, फिनेंशियल एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करना और प्लान करना, माय डियर फ्रेंड्स, क्या कहलाता है? वो आपका बेसिकली प्रमोशन कहलाता है। प्रमोशन का मतलब क्या है? आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आया, आपके दिमाग में एक आइडिया आया। कोई भी कंपनी बनने से पहले सबसे पहले कोई एक इंडिविजुअल पर्सन रहेगा या एग्रीगेशन ऑफ द पीपल रहेगा, लोगों का जमावड़ा रहेगा, लोगों का ग्रुप रहेगा, जिनके बीच में अलग अलग विचार आएंगे। जब वो एग्रीगेट होंगे, एग्रीगेट होने के बाद
बाद वो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। कॉमन ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद दिमाग में एक स्ट्रक्चर बनने के बाद फिर हम उसको एक पेपर पे उतारते हैं और फाइनली उस लीगली उसकी प्रैक्टिकली फॉर्मेशन होती है कंपनी की। तो इसका मतलब क्या है? प्रमोशन का मतलब होता है जब प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ फिनांस ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइजेस इज कॉल्ड अ प्रमोशन। और अगर आप लोग और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन याद करना चाहते हैं तो प्रमोशन इज द फर्स्ट स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। द टर्म प्रमोशन रेफर टू द एग्रीगेट ऑफ द एक्टिविटीज डिजाइन्ड टू ब्रिंग इनटू ए बिगन एन एंटरप्राइजेस। ध्यान से समझिए, एक्टिविटीज डिजाइन्ड टू ब्रिंग इनटू ए बीइंग एन एंटरप्राइजेस ऑपरेटेड फॉर द बिजनेस, दिस इज कॉल्ड द प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब क्या हो गया? प्रमोशन का मतलब सिंपल हो गया, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एंटरप्राइजेस की फिनांस की प्लानिंग करना और उसको ऑर्गेनाइजिंग करना क्या कहलाता है माय डियर फ्रेंड्स? वो क्या कहलाता है? आपका प्रमोशन ऑफ बिजनेस कहलाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा पहली स्टेज का क्या मतलब है, प्रमोशन का क्या मतलब रहने वाला है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने की बात की, यहाँ पे क्या बात की? ध्यान से समझिएगा कि हमने एक इंपॉर्टेंट बात की है। इंपॉर्टेंट बात ये की है कि कोई भी कंपनी जब फॉर्म होती है ना तो उससे पहले वो एक आइडिया आता है, किसी एक आदमी के दिमाग में आएगा या मल्टीपल आदमी के दिमाग या ग्रुप ऑफ पीपल्स के दिमाग में वो आइडिया आएगा। अब समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात ये है जिनके दिमाग में ये आइडिया आता है ना कि हमें ये वाला कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को शुरू करना चाहिए एज ए बिजनेस, उनको बोला जाता है प्रमोटर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जिन लोगों के दिमाग में आइडिया आया कोई भी कंपनी को शुरू करने का या कोई भी वेंचर को शुरू करने का, उनको क्या बोला जाता है? प्रमोटर्स। ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या बोला? आपका प्रमोटर्स बोला। क्लियर है? प्रमोटर्स का मेजरली 3M पर पकड़ होना चाहिए। ध्यान से समझिए, आपका 3M पर पकड़ होना चाहिए। मतलब सबसे पहले हम मनी की बात करते हैं, सेकंड पे हम लोग मैन पावर की बात करते हैं, थर्ड पे हम लोग मटेरियल की बात करते हैं। इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो करता है ना वो प्रमोटर कहलाता है। वैसे प्रमोटर वो व्यक्ति होता है जिसको इनिशियल स्टेज में कोई आइडिया आता है, जो उसको प्रैक्टिकल फॉर्म देता है, उसको क्या बोला जाता है? प्रमोटर बोला जाता है। जो फाइनली इनकॉर्पोरेट कराता है, जो फाइनली आपकी कंपनी को रजिस्टर कराता है, वो प्रमोटर कहलाता है। क्लियर है? प्रमोशन का मतलब ही यही होता है, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबलाइज करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन की किस तरीके से आप लोग प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, उसके फिनांस की, दैट इज कॉल्ड द प्रमोशन। आई होप कि प्रमोशन वाली कहानी आपको समझ में आई होगी। अब प्रमोशन के अंदर भी स्टेजेस होती है माय डियर फ्रेंड्स, प्रमोशन के अंदर भी अलग अलग लेवल की स्टेजेस होती है। प्रमोशन कैसे किया जाता है? क्या कोई भी ऐसी कंपनी आती है वो स्टेबलाइज हो जाती है? नहीं, आपको समझना क्या है, समझना ये है कि स्टेजेस ऑफ प्रमोशन होते हैं, प्रमोशन के भी क्या होते हैं? स्टेजेस होते हैं। टोटल 4 स्टेजेस हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। अब पहला स्टेज है डिस्कवरी ऑफ आइडिया। ध्यान से समझिएगा, मैंने बताया एक व्यक्ति होएगा या फिर ग्रुप ऑफ पीपल होएगा, प्रमोटर जिसको कहते हैं। क्लियर है? आगे बात करेंगे इसके राइट से, लायबिलिटी, ड्यूटीज के बारे में। लेकिन समझिए, जो भी प्रमोटर है, प्रमोटर के पास प्रमोटर को क्या करना पड़ता है? सबसे पहले उसको डिस्कवरी करना पड़ता है। डिस्कवरी एन आइडिया, उसको क्या डिस्कवर करना पड़ता है? कोई आइडिया डिस्कवर करना पड़ता है कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट तो हो जो मार्केट की किसी प्रॉब्लम को सोल्व करे, जिसको प्रैक्टिकल फॉर्म देके हम बिजनेस बना सके। दिस इज द फर्स्ट एस्पेक्ट, दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द प्रमोशन ऑफ ए कंपनी। किसी भी कंपनी को शुरू करने से पहले आपका पहला स्टेजेस, उस कंपनी का जो प्रमोटर है उसको किससे निकलना पड़ेगा? डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया। उसको एक आइडिया चाहिए, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, असल में मार्केट में आपके आइडिया की डिमांड है कि नहीं है, अच्छा उसका फ्यूचर एस्पेक्ट क्या रहने वाला है, किस तरीके से आप लोग काम करोगे, एंड तमाम कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं इन्वेस्टिगेशन कहलाती है। कितना कंपटीशन आपका रहने वाला है, कितने टाइम में आप लोग सर्वाइवल स्टेज में चले जाओगे, कितने टाइम पीरियड में आप लोग ग्रोथ स्टेज में चले जाओगे, तमाम बातें इन्वेस्टिगेशन स्टेज में आती है। थर्ड होती है आपकी प्लानिंग, किस तरीके से आप लोग इसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आज रजिस्टर कराते हो, अपने आइडिया को अगर आप लोग बनाते हो, किस तरीके से आने वाले 10 साल 15 साल 20 साल ये जो तय टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में आप उस ऑर्गेनाइजेशन को एक स्ट्रक्चर दोगे, किस तरीके से आपकी प्लानिंग चलेगी। फ्यूचर की प्लानिंग से ना, फ्यूचर के आने वाले जो भी प्लान्स आप लोग करते हो वो किस कैटेगरी में आ जाती है? प्लानिंग में। यानी कि ऑल अबाउट द फ्यूचर, क्या क्या चीजें आपको करनी है, किस तरीके से चीजें
चलने वाली है, मूव ऑन होगी, किस तरीके से आपका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होगा, ये तमाम चीजें माय डियर फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। लास्ट एंड फाइनल हम लोग क्या करेंगे, फाइनेंसिंग, क्योंकि ये तीनों चीजें हैं। आपने आइडिया भी ले लिया, आपने इन्वेस्टिगेशन भी कर लिया, प्लानिंग भी कर लिया, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, रोकड़ा नहीं है, धन नहीं है। अगर आपके पास मनी नहीं है, कैपिटल नहीं है, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो जीरो हो जाएगा, यानी कि आपके जो प्रमोशन ही रुक जाएगा, आपकी कंपनी प्रमोशन में ही नहीं आएगी। अब उसके बाद आप लोग उसकी इनकॉर्पोरेशन कराओगे, वो अगली स्टेज है। ये 4 स्टेजेस हैं जिनके अंदर से किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्रमोटर को निकलना पड़ता है, यानी कि प्रमोशन के दरमियान आइडिया डिस्कवर करना पड़ता है, आपके कॉन्सेप्ट की इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, फिर प्लानिंग करनी पड़ती है और फाइनली फाइनेंसिंग करनी पड़ती है। और ये तमाम चीजें मिलके, ये चारों स्टेजेस अगर आप लोग करते हैं तो फाइनली आपका प्रमोशन क्या हो जाता है, डन हो जाता है। दिस इज कॉल्ड द प्रमोशन ऑफ द कंपनी। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बहुत बेसिक चीज है ये प्रमोशन ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पे प्रमोटर आपको समझ में आया होगा। प्रमोटर की अब आप क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, प्रमोटर ऑफ कंपनी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसका मीनिंग क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसके राइट्स क्या होते हैं, उसकी ड्यूटीज क्या होती है, उसकी लीगल पोजीशन क्या होती है, उसकी लायबिलिटी क्या होती है, तमाम चीजों पर एक नजर डालते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले प्रमोटर कौन होता है। प्रमोटर एक पर्सन भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है, जो कम टुगेदर एक साथ आते हैं विद एन आइडिया फॉर सेटिंग अप ए बिजनेस, किसी भी एक ऐसे आइडिया के साथ कि हम एक बिजनेस सेटअप करेंगे एट ए पर्टिकुलर प्लेस एंड द इनकॉर्पोरेट ए कंपनी, और हम क्या करेंगे, एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करेंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे टू अचीव इट बाय द प्रोसेस कॉल्ड द इनकॉर्पोरेशन। अच्छा, कंपनी का रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, किसी भी कंपनी के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या कहलाता है, इनकॉर्पोरेशन। आगे जाके मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, आप देसी लैंग्वेज में अभी के लिए समझ लीजिए क्या हो जाएगा आपका इनकॉर्पोरेशन, है कंपनी कम इनटू द एग्जिस्टेंस। क्लियर? बहुत बेसिक बात बताई मैंने आपको। प्रमोटर कौन होता है, पर्सन भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है, हु कम टुगेदर विद एन आइडिया फॉर सेटिंग अप ए बिजनेस एट द पर्टिकुलर प्लेस एंड द इनकॉर्पोरेट ए कंपनी टू अचीव इट बाय द प्रोसेस कॉल्ड द इनकॉर्पोरेशन। क्लियर? आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब ध्यान से देखिए, तो आपका जो प्रमोटर है वो कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, एसोसिएशन हो सकता है और कंपनी और एक फर्म भी हो सकता है। ध्यान से देखो कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई एक व्यक्ति हो सकता है। अच्छा, आपका प्रमोटर कोई भी एसोसिएशन ऑफ पीपल हो सकता है या खुद कोई कंपनी या फर्म भी हो सकता है। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करके आप प्लानिंग वगैरह करते हो, तो प्रमोटर की डेफिनेशन आई होप कि आपको समझ में आई होगी। क्लियर? और मैंने ये भी आपको एक बात बताई कि प्रमोटर के पास 3M का कॉन्सेप्ट होता है। मैं दोबारा बता देता हूं। सबसे पहले आपका मनी होता है, फिर आप लोग मैन पावर की बात करते हो, फिर आप लोग मटेरियल की बात करते हो। ये सब किसके काम होते हैं, इन सब का अरेंज करना ये आपके प्रमोटर का काम होता है। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए आपके प्रमोटर की, ये एक मेजर मुद्दा है। ध्यान से समझिए, आपका जो प्रमोटर है, जिसके दिमाग में, चाहे वो आपका फर्म हो, चाहे वो आपका कंपनी हो, चाहे एसोसिएशन हो, पर्सन हो या एक इंडिविजुअल पर्सन हो, जिसके दिमाग में भी फर्स्टली आइडिया आया है, वो क्या करेगा, वो सेटिंग अप ए बिजनेस करेगा, कोई भी कंपनी बनाएगा, अपने बिजनेस को बनाएगा। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है। ही इनिशियली इन्वेस्टिगेट एंड मेक श्योर अबाउट द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ द कंपनी। वो क्या करेगा, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ द कंपनी के बारे में मेक श्योर करेगा। आई होप की बात आपको समझ में आई होगी। जो भी आपका प्रमोटर रहता है वो क्या करता है, इनिशियली आपकी कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में बात करता है। वेरियस पीपल आर ब्रोट by the promoters who want to associate with him to share the responsibility of the company। अलग अलग लोग आपकी कंपनी में हिस्सा ले सकते हैं, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है जो आपकी कंपनी को आप आगे ले जाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, प्रमोटर की हेल्प कर सकते हैं। द डॉक्यूमेंट फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी आर प्रिपेयर्ड बाय द प्रमोटर। प्रमोटर के द्वारा ही आपके डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं, जिसमें मेजर डॉक्यूमेंट MOA और आपका AOA होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आगे बात करूंगा इसके ऊपर भी, हम डिटेल में समझेंगे, है ना। आगे देखिए, फंड एंड कैपिटल आर रेज्ड बाय हिम। और जो आप जितने भी फंड और कैपिटल है वो सब भी कौन रेज करता है, आपका प्रमोटर रेज करता है। तो तमाम चीजें हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बताती है एक प्रमोटर होता है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। केवल कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती, उसके कुछ फंक्शन भी होते हैं। फंक्शन जैसे मैंने बताया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाने का काम किसका होता है, तैयार करने का काम किसका होता है, प्रमोटर का होता है।
है। शेयर कैपिटल का अरेंजमेंट किसके हाथ में होता है? आपके प्रमोटर के हाथ में होता है। अच्छा, प्रमोटर गेट्स एमओए एंड एओए ड्राफ्टेड एंड प्रिंटेड। आपका ड्राफ्टिंग और प्रिंटिंग ऑफ एमओए एंड एओए किसके द्वारा होता है? प्रमोटर के द्वारा होता है। वही आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन फॉर द कंपनी को अरेंज करता है। ही आल्सो अरेंज द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ध्यान से समझिए, सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन को भी कौन अरेंज करता है? आपका प्रमोटर करता है। तमाम चीजें प्रमोटर के काम है, प्रमोटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रमोशन के फंक्शन है। और मैंने बताया था जो भी नेगोशिएशन होगा, ठीक है, बिजनेस के अंदर, वो किसके द्वारा होगा? प्रमोटर के द्वारा होगा। अच्छा, मैंने अभी बताया 3M, मनी का अरेंजमेंट प्रमोटर करेगा, मैन पावर का अरेंजमेंट प्रमोटर करेगा, मटेरियल का अरेंजमेंट प्रमोटर करेगा, डॉक्यूमेंटेशन का अरेंजमेंट प्रमोटर करेगा, लीगल ऑफ पॉइंट से इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन का काम कौन करता है? आपका प्रमोटर करता है। प्रमोटर ये सारे काम करेगा। जो आपके ग्रुप ऑफ पीपल इंडिविजुअल या कंपनी या फर्म है, वो अगर उसको कोई भी बिजनेस सेटअप करना है तो ये सब करना पड़ेगा, लाजमी है, और ये करना भी चाहिए। बहुत बेसिक बातें हैं, आप लोग पढ़ते आए होंगे। फाइनली अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? ड्यूटीज के बारे में। अब ड्यूटी भी वही सारी रहने वाली है। मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए, पैसे का अरेंजमेंट करना चाहिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन तैयार करना चाहिए उसकी ड्यूटीज के अंदर। ये तमाम वही बातें हैं जो घूम फिर के आती हैं, जो अभी हम लोगों ने पढ़ी है। क्लियर? तो आप लोग राइट्स ऑफ प्रमोटर पढ़ लीजिए, लायबिलिटी ऑफ प्रमोटर पढ़ लीजिए, स्टेटस ऑफ प्रमोटर पढ़ लीजिए। ये सारी बातें वही है जो अभी हम लोगों ने समझी, और कोई भी कॉमन सेंस का यूज करके कोई भी इंडिविजुअल इन सभी क्वेश्चंस को आंसर कर सकता है। क्लियर? आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, जहां पे आज हमने प्रमोटर की सारी कहानी समझ ली है। जो आपका प्रमोशन वाली स्टेज है उसको समझा, इनकॉर्पोरेशन का क्या मतलब होता है, कितनी स्टेजेस होती हैं जिसमें आपकी कंपनी का फॉर्मेशन होता है, ये तमाम चीजें डिस्कशन की है। और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूले, और हाँ, फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।